अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम समय मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबिय्य अल-उम्मिय्य अल-हबीब अल-आली अल-क़द्र अल-अज़ीम अल-जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या कुरैशी या हाशिमी या मलजाई या तबीबी या करीमी या रसूल अल्लाह। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाई, दुरूद पाक के हवाले से हम रिवायात, हदीस, वाक़यात, हुसूल बरकत के लिए सुनते हैं। और जब दुरूद पाक के फ़ज़ाइल पर जब हम जाते हैं या कोई भी शख्स दुरूद पाक का मुताला करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद पाक पढ़ने में किस कदर फजीलत रखी है और कितनी इसमें बरकतें हैं, और दुरूद पाक पढ़ने में जो है उम्मत के लिए किस कदर भलाई। आइए ज़ौक़ और शौक़ हासिल करने के लिए आप यकीनन जितने हज़रात यहाँ मौजूद हैं, मैं इस बात को समझता हूँ कि आप सब के सब दुरूद व सलाम पढ़ने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी कोई ना कोई अपनी एक मखसूस तादाद होगी जिसमें वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं। उनको भी मज़ीद ज़ौक़ व शौक़ पैदा होगा और जो नहीं पढ़ते उनको भी होगा। दिलालुल खैरात शरीफ में है कि ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा मेरे ऊपर दुरूद पाक भेजता है तो वो दुरूद शरीफ फौरन उसके मुंह से निकलकर दुनिया के तमाम मैदानों और दरियाओं और मशरिक और मगरिब की तरफ निकल जाता है, और दुनिया का कोई मैदान और दरिया ऐसा नहीं रहता कि जिस पर से ये दुरूद पाक नहीं गुजरता। और वो कहता है कि फुला बिन फुला का दुरूद हूं, यानी फुला से मुराद उसका नाम लेकर पुकारा जाता है और उसके वालिद का नाम पुकारा जाता है। ठीक है, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने दुरूद पाक पढ़ा। ठीक है, अब जो जिसका नाम है, मेरा नाम नेहाल है, मेरे वालिद का नाम जमाल है, तो पुकारा जा रहा है कि नेहाल बिन जमालुद्दीन का पढ़ा हुआ दुरूद पाक बहुत ज़ौक़ अफ़ज़ा बात है। और इस बात को वैसे भी अगर अकली दलील से समझना चाहते हैं तो एक इज्तिमा में, एक कसीर इज्तिमा में अगर किसी का नाम लेकर जिक्र कर लिया जाए और यहाँ तवज्जो दिला दी जाए उसका नाम लेके और उसकी अच्छी बात हो उस हवाले से, तो वो बंदा फूले नहीं समाता कि देखो इतने लोगों में जो है इस बंदे ने मुझे याद किया। तो ये दुरूद पाक जो है जब जहाँ जहाँ से गुजरता है, मशरिक मगरिब दरियाओं समंदरों हर जगह से गुजरता हुआ यही कहता कि मैं फला का दुरूद हूँ जिसने पढ़ा, जिसने तमाम कायनात से बेहतर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा। बस कोई चीज ऐसी बाकी नहीं रहती कि जो इस
पढ़ने वाले पर दुरूद ना भेजे। सुभान अल्लाह तो कहते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारे जो नाखा है ना वो अक्सर कहते हैं सुभान अल्लाह के माशाल्लाह के जन्नत में एक दरख्त लगेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बिशारत है अगर देखा जाए, गौर किया जाए। बस बात तो दो जुमले में बात खत्म होती है, मगर एक बात याद रखिएगा, जब आपके नाम का दुरूद पाक जन्नत में लग गया, सुभान अल्लाह का दुरूद सुभान अल्लाह कहने पर जो खजूर का दरख्त आपके नाम का लग गया, तो वहां कोई माफिया नहीं है कि जो आपके बागात पर कब्जा करेगी। जब आपके नाम का लगा है तो आपने ही मतलब उसका फल खाना है और वो आपको ही मिल के रहेगा। ऐसा नहीं कि वो किसी और को मिल जाए। ना इंसाफियां तो दुनिया में है, वहां नहीं है, वहां कोई ना इंसाफी नहीं है, तो वहां कोई डकैत नहीं है। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा है कि मतलब कोई कमीना शख्स भी जन्नत में दाखिल नहीं, सब सादतमंद होंगे, सारे सादतमंद लोग होंगे। तो अब अंदाजा कीजिए कि जिसने दुरूद पाक पढ़ा, जो शे इसको सुनेगी वो तमाम शे उस पर भी दुरूद पाक पढ़ेगी। अब दुरूद है क्या? यानी रहमत का सवाल है, दुआ करना है, तो उसके हक में भी दुआ हो रही है। और उस दुरूद पाक से अल्लाह तबारक व तआला एक परिंदा पैदा फरमाता है जिसके 70,000 बाजू होते हैं। हर बाजू में 70,000 पर में 70,000 सर, हर सर में 70,000 चेहरे, और हर चेहरे में 70,000 मुंह, और हर मुंह में 70,000 जबानें। हर जबान से वो 70,000 किस्म की बोलियों में अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह करता है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी तमाम तस्बीहात का सवाब उस दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए लिख देता है। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। तो देखा मेरे मीठे मोहतरम कि दुरूद पाक पढ़ने की बरकत अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तस्बीहात। और अगर देखा जाए, अगर हम किसी से सुने जी आप तस्बीहात पढ़ते हैं, आमिलीन तो बहुत पढ़ते हैं, चिल्ला करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत टाइम तक जिक्र करते हैं, आप सुनते भी होंगे कि वो पूरी रात अल्लाह का जिक्र करते हैं। एक आम आदमी तो नहीं कर पाता, सही है। तो अंदाजा कीजिए कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ेगा, और ये फरिश्ते जो 70,000 किस्म की बोलियों में अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, उन सब का सवाब किस कदर सवाब होगा, और वो भी फरिश्तों का अमल। किसका? फरिश्तों का अमल। अंदाजा कीजिए, है ना? तो मतलब उसको किस कदर उसको सवाब जो है अता किया जाएगा। एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अन-नबिय्य अल-उम्मी अल-हबीब अल-अज़ीज़ अल-क़द्र अल-जा व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या रसूल। मेरे मीठे मोहतरम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाज़ व नसीहत का आपका जो अंदाज इंतहाई दिलनशीन हुआ करता था। कभी खौफ खुदा अज़्ज़ व जल का बयान होता, तो कभी रहमत इलाही अज़्ज़ व जल की बिशारतें, कभी जन्नत की खुशखबरियां सुनाते, तो कभी दोज़ख से डराते, और कभी साबिका उम्मतों के हालात से आगाह फरमाते, तो कभी आने वाले फितनों की खबर इरशाद फरमाते। अल-गर्ज़ कलाम हाज़िरीन की हालत और वक्त के तकाज़ों के ऐन मुताबिक होता। तो प्यारे मीठे मोहतरम सुनिए, जिस तरह से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल हमारी यहाँ सजाई गई है, और इस महफिल में जो लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे आका ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही तरीका है। और ज़ाहिर है कि हमें ज़ौक़ और शौक़ हमारे अंदर होना चाहिए, सुनने का, समझने का, क्योंकि ये वो महफिलें हैं कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें छमाछम बरसती रहती हैं, जहाँ दीन की बात होती है, वाज़ व नसीहत की बात होती है, और यही इंसान की इस्लाह का सबब बनता है, यही इंसान की इस्लाह का सबब बनता है। बाकी और कोई रास्ता भी नहीं। अब देखे ना कि ये दुनिया जो है वो अपनी रंगीनियत दिखा के हमें अपने रास्ते से हटा देती है।
इबादत से उसने हटाया हुआ हमें, रियाजत से उसने हटाया हुआ है। अल्लाह रसूल की जो हकीकी मोहब्बत है उससे भी हम कोसों दूर हैं। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह रसूल की हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल की मोहब्बत हम सब रखते हैं, मगर जो उसका हक है क्या उस मोहब्बत का हक हम अदा करते हैं? यकीनन हम हक अदा नहीं करते। अगर हम मिजाजी मोहब्बतों को देखते हैं तो उसके मुकाबले में अल्लाह रसूल की मोहब्बत को देखें कि क्या वो तमाम चीज़ें जो एक मिजाजी मोहब्बत में हम महसूस करते हैं, क्या वो सारी की सारी चीज़ें हमें हकीकी मोहब्बत में मिलती हैं? यकीनन हमें नहीं मिलती, हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमने मोहब्बत की असल लज्जत को जाना ही नहीं, हमने मिजाजी मोहब्बतों को ही जाना है और इसी पे हम फोकियत देते हैं आम तौर पे, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी हमारे अंदर चीज़ें हैं जो हमें ख्वाहिशात पर उबारती हैं और फिर हम उसी में मुनहमिक रहकर जो है वो ऐसी तबाही और बर्बादी की तरफ निकल जाते हैं कि हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस महल्ले में माशाल्लाह इतनी अच्छी महफिल सजाई गई और मैं ये समझता हूँ कि इतने सारे लोग इस महल्ले में अगर वो सब के सब अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ पाँव रखने की जगह है। और अगर इसी जगह पर मैं सही अर्ज करता हूँ, इसी जगह पर अगर कोई फिल्म एक्टर आ जाए, कोई अल्लाह मतलब फिल्म एक्टर आ जाए, कोई क्रिकेटर आ जाए, फिर देखें कि उसका ऐलान नहीं होगा, उसकी कोई तशहीद नहीं होगी, उसका कोई पंपलेट तकसीम नहीं होगा, लोग चलते हुए आदमी रुक जाएंगे, चलते हुए आदमी। तो प्यारे मीठे मोहतरम इस्लाम भाइयों, हमें अपनी इस्लाह के लिए, अपनी ज़ाहिरी इस्लाह के लिए, अपनी बातिनी इस्लाह के लिए हमें ऐसी महफिलों की ज़रूरत है जहाँ जहाँ मस्जिदों में मतलब जुम्मे के दिन तकरीर होती है, वहाँ पर भी हमारा क्या हाल है कि हम तो बस नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, सुनने के लिए नहीं जाते। वो मौलाना क्या बोला, अपने चीख पुकार के खत्म कर देगा, अब उसने भी ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा नसीहत नहीं करनी उसने भी, सही नहीं। तो हमारी बड़ी सोच और हमारी फिक्रों में बहुत फर्क है, हमें कहाँ निकलना था, हम कहाँ निकल गए, और हमने दुनिया में रहकर दुनिया को सबसे बड़ी चीज जान लिया, जिसकी वजह से आज कुरान और हदीस की बातें भी हमारे दिलों पे असर नहीं करती। दुनिया का कोई वाकया कोई ऐसा पेश आ जाए खराश, तो वो यकीनन हमारे दिलों पर जो ना वो तकलीफ हमें पहुंचाता है, वो भी वक्ती तौर पर, फिर हम अपने मामलात में जो वो मगन हो जाते हैं। तो बारह प्यारे मीठे मोहतरम समझिए, अल्लाह तबारक व तआला के जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मतलब ये है कि जब भी कोई वाज या नसीहत फरमाते हैं आप, तो प्यारे मीठे इस्लाम भाई तमाम सहाबा कराम जो थे वो करीब करीब तशरीफ लेके आते थे और वो सुनते थे और उसको समझते थे और फिर आप सवालात करते थे और उनके सवालात में कुर्बान जाइए कि सहाबा कराम ने जो सवालात किए तो उन सवालात के सबब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन इस्लाम मजीद आसान हुआ अमल करने। आज वो सवालात ना करते हम, हमें कुछ मतलब ये कितनी आसानियां नहीं होती। तो बारह प्यारे मीठे मोहतरम समझिए, आइए इसी मुताबिक सिर्फ एक हदीस पाक और इसकी मुख्तसर शरह मुलाहिजा फरमाएं। हज़रत सय्यदना अरबाद बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक दिन नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई, फिर अपना चेहरा मुबारक हमारी तरफ करके ऐसा बयान फरमाया कि जिससे आंसू निकल पड़े और दिल खौफ ज़दा हो गए। तो एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यूं लगता है कि ये बयान अलविदा कहने वालों की नसीहत की तरह है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें किस चीज की वसीयत फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरने और अमीर की बात सुनकर इताअत करने की वसीयत करता हूँ, अगरचे वो अमीर हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। तुम में से जो शख्स जिंदा है रहेगा वो कसीर इख्तिलाफात देखेगा, तो उस वक्त तुम पर मेरी सुन्नत और मेरी हिदायत याफ्ता रहनुमाई करने वाले खुलफा की पैरवी लाजिम है। बस सुन्नत का दामन मजबूती से थाम लेना और इस तरह कि जैसे कोई चीज दाड़ों से पकड़ते हो और खुद को नए पैदा होने वाले कामों से बचा कर रखना, क्योंकि हर नया
खिलाफे शरीयत काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। मेरे मीठे मोहतरम इस्लाम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में हमारी तवज्जो कई चीजों पे अता फरमाई, जिसमें से एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला से डर के रहे। अल्लाह का डर होना चाहिए और हकीकी मायनों में हम अल्लाह से डरते नहीं। मैं से अर्ज करता हूं, मतलब इसमें नाराज होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बदमाश से पूछे कि क्या तुझे अल्लाह का डर है, बोला हाँ मुझे अल्लाह का डर है। बदमाश अच्छा, हर शख्स मैं किसी से नहीं डरता, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अच्छा, अल्लाह से डरता तो तेरा अल्लाह का डरना कैसा है कि सारे के सारे बुरे अमाल भी करता है और फिर कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ। हकूक़ुल्लाह भी तल्फ करता है, हकूक़ुल इबाद भी बर्बाद करता है वो, और चारों तरफ से पकड़ा जा रहा है। सही है। तो हर शख्स प्यारे इस्लाम भाई वो अल्लाह से डरता है, मगर ज़बान की नोक तक, अमली तौर पर नहीं। और अल्लाह से डरना चाहिए, और अल्लाह से डरना ही इबादत है। बात याद रखिएगा, अल्लाह के से डरना इबादत भी है, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाना भी इबादत है। ये भी मैं अर्ज करता चलता। और जाहिर है हमारे जो अश्क या खौफ हमारे अंदर पैदा होता है, दुनिया का खौफ पैदा होता है। आज चुपकली का खौफ है हमारे अंदर, लाल बेग का हमारे अंदर खौफ है, मच्छर का हमारे अंदर खौफ है, खटमल का हमारे अंदर खौफ है। अगर यहाँ पर कोई टाइगर आ जाए तो बिजू को सारे भाग जाएंगे, अगर चुपकली यहाँ गिर जाए तो कैसे उठ के भागेंगे। तो ये सारी चीजों का हमारे अंदर खौफ, और हकीकी खौफ हमारे अंदर से निकल गया कि वो खौफ जो होना चाहिए, जो हमें जो है राय रास्ते लगाए रखे, सिराते मुस्तकीम पे रखे, हमें इबादत और रियाजत में रखे, वो खौफ हमसे दूर है। और ये खौफ होना भी इंतहाई जरूरी है। खौफ के साथ उम्मीद का होना भी जरूरी है। जैसे हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि बंदा अल्लाह ताला का इस कदर खौफ रखे कि अब वो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो जाए तो वो भी गाफिल है। अब वो अल्लाह ताला से इतनी उम्मीद रखे कि उससे बेखौफ हो जाए तो वो भी गाफिल है। तो मतलब ये है कि खौफ और उम्मीद के जो दरमियान में है वही कामयाब, वही कामयाब। और यही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और मेरे आका ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए कि आप क्या फरमाते हैं खौफ के हवाले से, और अपने बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे में इरशाद फरमाया कि इन लोगों का क्या हाल है कि इन चीजों से बचते हैं कि जो मैं करता हूँ। अल्लाह की कसम मैं इन सब से ज्यादा अल्लाह अज़्ज़ा व जल को जानता हूँ, सबसे ज्यादा अल्लाह अज़्ज़ा व जल से खौफ वाला हूँ। किसने इरशाद फरमाया? बोलिए, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जो तमाम नबियों से अफजल हैं, अफजल हैं, अफजल तरीन हैं, वो फरमाते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अल्लाह अज़्ज़ा व जल का खौफ रखता हूँ। सूरह रहमान में खौफ खुदा अज़्ज़ा व जल रखने वालों के लिए दो जन्नतों की बिशारत सुनाई गई। चुनांचे इरशाद होता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नत। तो प्यारे मीठे मोहतरम, अल्लाह के नबी खौफ और फिर हमारा खौफ, और यकीन जाने ये खौफ अगर हमारे अंदर हो तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच सकेंगे। और ये बात है कि जो लोग बचते हैं इसी बिना पे बचते हैं, जिन्हें अल्लाह का खौफ होता है वो अपने आप को बचा लेते हैं, और जिनको खौफ नहीं होता वो कहते ना, वो भेदी गंगा के अंदर हाथ धो लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला खौफ और अल्लाह की बारगाह में गिरिया गुज़ार हम ये देखें कि क्या हमने अपने नजदीक कभी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तन्हाई में बैठकर गिरिया गुज़ारी की है। जबकि ये अमल हमें सहाबा किराम से भी मिलता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मिलता है, सहाबा किराम से भी मिलता है, और ताबईन से भी मिलता है, तबे ताबईन से भी मिलता है, और मशाइख इज़ाम से भी मिलता है, औलिया किराम से भी मिलता है कि वो ज़ारो कतार रोते, कुरान पाक की तिलावत करते, कुरान पाक की एक एक आयत असर करती है। और आज हम पर कोई बात असर नहीं करती,
आज कोई रिवायत हम पर असर नहीं करती, क्योंकि हमारा दिल जो है वो गुनाहों के सबब काला और सियाह हो चुका है। और इसको रोशन करना बहुत जरूरी है, इसको रोशन करना बहुत जरूरी है। अगर ये रोशन नहीं होगा तो प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, हमारा दिल इसी तरह गुनाहों में और गुनाहों की लज्जत में लगा रहेगा, कभी हम नेक रास्ते पर नहीं आएंगे। आपको पता है हदीस पाक में आता है कि जब तुम्हें नेकी खुश करे, जरा गौर कीजिएगा। देखो मुसलमान सारे हैं, मगर मोमिन की सिफात क्या है जरा देखिए। बहुत सारी सिफात है, उसमें से एक सिफत ये है कि जब तुम्हें नेकी खुश करे, क्या करे? नेकी तुम्हें खुश करे, यानी कोई नेकी आपने की और वो अंदर से खुशी हो रही है कि ये मैंने नेकी की, ये मैंने नेकी की, मुझे खुशी हो रही है, ये मैंने नेक अमल किया है ना, और वो नेकी मुझे खुश कर रही है अंदर, वो मुझे अंदर खुश कर रही है। और अगर अल्लाह ना करे मुझसे कोई गुनाह सरजद हो गया है, अल्लाह अकबर, तो वो मेरे नफ्स को बुरा लगा, इसको लगा मेरे नफ्स को बुरा लगा है और वो उसको गिरा, तो अल्लाह के नबी शायद फरमाते जान लो कि अब तुम मोमिन हो। अंदाजा कीजिए अब हमारा हाल क्या है। हमारा हाल ये है कि हमें जब गुनाह हमसे सरजद होते तो हमें बड़ा लुत्फ और सुरूर आता है। बदकिस्मती बेहयाई बातों से मतलब हम लोग बड़े खुश होते हैं। बाजार हम बोले नेक पारसा हैं, मगर जो अंदर हमारे अंदर जो शैतान घुसा हुआ है और जो हमारे अंदर खराबियां पैदा करता है। अब मैं छोटी सी एक बात की मिसाल दे रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। देखिए कि आज मतलब हम जरूर ये कहते हैं कि बेहयाई वाला काम, ये बेहयाई फिल्में हैं, बेहयाई वाला काम है ना, फिल्में ड्रामे है ना, इन तमाम चीजों को बोलते हैं। मगर कहने के बावजूद हम देखते हैं, कहने के बावजूद हम देखते हैं। फिर वो जो मतलब रोमांस और ये एक्टिंग हो रही होती है ना, वो उसको भी देखते हैं आमतौर पर। हम बाजार उसको अच्छा नहीं समझते, मगर अंदर तो ख्वाहिश होता है हमें अच्छा लगता है। बुरा मत मानिएगा, ये एक अंदर हमारे अंदर वसवसा है और एक अंदर हमारा एक शैतान है जो हमें कहता है। अब वैसे अगर हम बात करेंगे तो अच्छी ऐसी बात करेंगे, ये तो बड़ी बेहयाई वाली बात है। अब माशाल्लाह यहाँ बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, अच्छी खासी उम्र वाले मौजूद हैं। मुझे एक बात याद आ रही है कि एक वक्त ये था और बाद मेरे ऐसे मतलब एक साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी जब पाकिस्तान में सबसे पहले ड्रामा बना था जेर जबर पेश, ठीक है, पी टीवी का सबसे पहला ड्रामा था। तो उसमें एक साहब ने जो है किरदार अदा किया था, किरदार अदा किया उसके अंदर, और जो किरदार अदा करते थे ये, तो उनके घर वाले उनको अच्छा नहीं समझते थे उस वक्त, उनको अच्छा नहीं समझते। और अगर जो पुराने जितने भी एक्टर हैं, अगर इनके इंटरव्यू उठाएंगे और इनको देखेंगे और आप देखेंगे तो ये कहेंगे कि जब हमने इस फील्ड में कदम रखा तो अक्सर हम पर एतराज़ात किए गए और हमें अच्छा नहीं समझा गया, अच्छा नहीं समझा गया। सही है ना? तो बार बार अपनी फील्ड में आगे बढ़ते चले गए, मशहूर हो गए, अब उसी फील्ड में चलते रहे, उसी में ही खत्म हो गए, बात उसी में खत्म हो गई। अब मैं आपको बात बताऊं कि देखें उस वक्त जब पुराने दौर में फिल्में बना करती थी तो एक हीरो एक साइड पे और एक हीरोइन एक साइड पे 6 फीट दूर होकर एक दूसरे को डायलॉग मारते थे। क्या मारते थे? डायलॉग। और मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि क्या उस वक्त इस काम को अच्छा जाना जाता था? जवाब दीजिए, नहीं जाना जाता। उस वक्त जबकि 6 फीट दूर हुआ करते थे, कोई इतना मतलब दूसरे का कुर्ब हासिल नहीं किया करते थे। और आज तो हर चीज नजदीक है, आज हर चीज नजदीक है। आज क्या नहीं है नजदीक, स्क्रीन के सामने सब कुछ नजदीक है। और फिर इसको बेहयाई वाला काम नहीं समझते और अंदर कहता हाँ ऐसा करना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इस हीरोइन के साथ ऐसा होना चाहिए। ऐसे वसवसे और ऐसी शैतानियत हमारे दिल और दिमाग में पैदा होती है। बदकिस्मती से ऐसी हमारी हालत है। अब बताइए क्या होगा, मुझे बताइए। अगर ऐसी जिंदगी बसर करते रहेंगे, ऐसे सब कुछ करते रहेंगे, तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। खौफ खुदा हमारे अंदर नहीं रहेगा। देखिए इंसान को जाहिर खौफ किस चीज का होना चाहिए। बाद लोग मतलब बहुत इल्मी बात करते हैं खौफ, अरे यार अल्लाह से क्या खौफ करने वाली बात है? वो तो मोहब्बत करनी चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए। तो यहाँ खौफ से मुराद भी यही ना कि जो बंदा अपने महबूब से मोहब्बत रखता है तो क्या उसके बरखिलाफ काम करता है? ये है
मेरी बात समझ? तो जाहिर है कि हम अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं तो क्या हम अल्लाह को नाराज करेंगे? लेकिन अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे। और जाहिर है कि जब मोहब्बत करने वाले को हम नाराज नहीं करते तो उस रब्बुल आलमीन को क्यों नाराज करें? मगर हम अपने अमाल से हम उसको नाराज कर रहे हैं, अपने किरदार से हम उसे नाराज करें, मस्जिद हमारी वीरान। तो प्यारे मीठे मोहतरम भाई, जो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखते हुए अपने आप को गुनाहों से बचाता है तो उसे नुसरत खुदाबंदी मिलती है। क्या मिलती है? नुसरत खुदाबंदी कौन कौन समझता है? यानी अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसको मिलती है, जगह ब जगह उसकी रहनुमाई होती है, जगह ब जगह मतलब उसकी हिफाजत की जाती है, उसके मामला को दुरुस्त किया जाता है और उसके साथ करिश्मा तौर पर मतलब यानी एक मौजज़ात की तौर पर जो है उसकी मदद अल्लाह ताला की जानिब। आइए एक ऐसा तवील वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। और ये कि आज मैंने आपके यहाँ बयान मैंने ये लिखा कि मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा और मैं हमेशा लिखता हूँ। लिखने से फायदा ये होता है प्यारे मोहतरम भाइयों कि जो जैसा वाक़या वैसे ही पूछना चाहिए, जो जैसा किताबों में, और इसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है इसके अंदर लिखने से। और जाहिर है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह भी आप भी लिखकर बयान फरमाया करते थे। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह वो ऐसे ज़हीन और ऐसी सलाहियत के मालिक थे और अल्लाह तबारक व तआला के इतना उन पर फजल व करम था कि प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों के एक मुहद्दिस के पास तशरीफ ले गया, एक मुहद्दिस के पास तशरीफ ले गए, पता लगा इनके पास फलां किताब है, उसका मुताला कर लेता हूँ। अब वहाँ तशरीफ ले गए तो जब उन मुहद्दिस के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये किताब आप ले जा नहीं सकते, आप यही मुताला फरमा लीजिए। और जाहिर है जिनको किताबों से लगाव होता है, किताबों से मोहब्बत होती है, जो किताबों से कुछ समझते हैं, अगर वो करोड़पति भी हों या लखोपति भी हों तो पता है उनका मामला क्या होता है किताबों के मामले में? कहते भाई पैसे जितने चाहे ले लो, मगर किताब के मामले में दिल मेरा बहुत छोटा है, किताब नहीं देता। ये तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब भी बैठे हुए यहाँ पर, इस बात को बाखूबी जानते हैं, किताब ले लो। अब कहते हैं अगर कोई किसी ने किसी से किताब ले ली, सही है ना, अब आमतौर पर किताब ले ली, उसने मुताला कर लिया और आपने उसने उस किताब को वापस कर दिया, सबसे बड़ी बेवकूफी की है ना। इस तरह के लोग बातें करते हैं मतलब आमतौर पर मतलब तो यही हाल उन मुहद्दिस का था कि भाई किताब जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, मगर आपने ही मुताला करना है। आपने क्या? आपने यही मुताला करना है, इसके अलावा मतलब मैं आपको दे नहीं सकता किताब। अंदाजा कीजिए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनको मतलब हाफिज कुरान कहा गया था, असर से मगरिब एक सिपारा वो पढ़ते थे और तरावी में सुना दिया गया था ज़बान। ये इनकी अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी करामत थी और ये इन पर अल्लाह तबारक व तआला फजल करम था। ऐसे मतलब आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उस मुहद्दिस के पास आप तशरीफ ले गए, किताब ले ली और किताब के हवाले से जब आप वो बैठ गए और पूरी रात उस किताब का मुतालिया, सुबह किताब वापस कर दी उन्होंने, किताब वापस कर दी। तो हज़रत किताब वो समझ गया आप नाराज तो नहीं हो गए? वो नाराज नहीं हो गए, मैंने पूरी रात में पूरी किताब का मुताला कर लिया और आप जो भी मसला इस किताब के अंदर है आप मुझे सफ़ा नंबर यहाँ तक के 70 नंबर भी मुझसे पूछेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, अंदाजा कीजिए। तो बहरहाल मीठे मोहतरम ये वाक़या थोड़ा सा तवील है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहेगा ना आपके अंदर जिस्तजू भी सुनने की बढ़ती चली जाएगी, ये वाक़या है। और जाहिर है कि ये देख लीजिए कि मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ इस बात को कि खौफ खुदा रखने वाले जब अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं तो अपनी जान की परवाह नहीं करते, और जब वो अपनी जान की परवाह नहीं करते उनकी किस अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद आती वो सुनिए। हज़रत सैयदना जाफर बिन मोहम्मद सादिक अली रहमतुल रज़्ज़ाक से मनकूल है, बनी इसराइल का एक शख्स सफर पर जाने लगा तो अपने भाई से अहद कर लिया कि तुम मेरी बीवी की खिदमत और देखभाल करोगे। उसने इकरार कर लिया। यकीन दहानी कराते हुए कहा कि भाईजान आप बेफिक्र होकर सफर पर जाएं, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत ना होगी, मैं हर तरह से आपकी जोजा का ख्याल रखूंगा। चुनांचे वो मुतमईन होकर सफर पर रवाना हो गया। उसने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया। औरत के हुस्न और जमाल से उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया और अपनी भाभी पर वो आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए अहद को तोड़ दिया। तोड़कर उसकी बीवी को अपने इरादे से आगाह करते हुए
गुनाह की दावत दी और औरत पाक दामन बाहया थी, उसने इनकार कर दिया। बदबख्त व खाइन देवर अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। औरत ने कहा, खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत हरगिज कबूल ना करूंगी। तुम जो चाहते हो वो कर लो। पाकबाज औरत के ईमान अफरोज और जुर्रातमंदाना अंदाज को देखकर वो खामोश हो गया। जब उसका भाई सफर से वापस आया तो कहा कि मेरे भाई, जानते हो वो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या गुल खिलाया? सुनो, वो मुझे बदकारी की दावत दिया करती थी। तौबा तौबा, वो बड़ी चलन है। उसने तुम्हारे जाने के बाद ना जाने क्या क्या बुरे काम किए हैं। भाई की ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? कहा कि भाईजान, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने हकीकत वाज़े कर दी है। अब तुम्हारी मर्जी। भाई की बातें सुनकर इसके दिल में ये बात जम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गम और गुस्से की वजह से इसने अपनी बीवी से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। बिलाखिर एक रात मौका पाकर अपनी पाकबाज बीवी को तलवार के पे दर पे वार करके शदीद जख्मी कर दिया। जब यकीन हो गया कि ये मर चुकी है तो वहां से वो चला गया। खुदा अज़्ज़ व जल की कुदरत के शदीद जख्मी होने के बावजूद नेक खातून अपनी अभी जिंदा थी। वो गिरती पड़ती एक राहिब की इबादत खाने के करीब पहुंची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर राहिब ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों इसे उठाकर इबादत खाने में ले आए और नेक नियत राहिब बड़ी तवज्जो से इसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द सेहतयाब हो गई। राहिब की जोजा फौत हो गई थी। इसका एक छोटा सा बच्चा था। राहिब ने औरत से कहा कि अब तुम ठीक हो, अगर जाना चाहती हो तो बाखुशी चली जाओ, अगर यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। औरत ने कहा कि मैं यही रहकर आपकी खिदमत में जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। राहिब ने अपना बच्चा इसके हवाले कर दिया। नेक व पारसा खातून अपनी दिल जमी से इसकी परवरिश करने लगी। राहिब का सियाह फाम गुलाम औरत के हुस्न जमाल को देखकर बदनीयत हो गया और मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन इसने अपनी नियत बद का इजहार करते हुए इस पाकबाज बाहया औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा कि बाखुदा, या तो मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे हलाक कर दूंगा। खौफ खुदा रखने वाली नेक औरत ने कहा कि मैं हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी। तुझे जो करना है कर ले। बदकार सिया फहम अपनी नाकामी पर मातम करता हुआ दिल में बुग़्ज़ लिए वहां से चला गया। रात की स्याही ने जब हर शे को ढांप लिया तो सिया फाम गुलाम औरत के पास आया और बच्चा इसकी गोद में रो रहा था और वो इसे बहला रही थी। जालिम व शहवत परस्त सिया फाम गुलाम ने तेज छुरी से बच्चे का गला काट दिया। चंद ही लम्हों में इसने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर राहिब के पास गया और कहा कि हुजूर, क्या आप जानते हैं कि आपकी इस मेहमान खबीस औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है कि इसने आपके नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ क्या सलूक किया है? आपने इसके साथ एहसान किया, लेकिन इसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। हाय हाय, कैसी जालिम औरत है कि राहिब गुलाम की बातें सुनकर बहुत मुताज्जिब हुआ और परेशान होकर कहा कि तेरा नास हो, बता तो सही कि उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? कहा हुजूर, उसने आपके लाडले बच्चे को ज़िबा कर डाला। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद ही अपनी आंखों से देख लें। राहिब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि वाकई
बच्चे का गला कटा हुआ है और इसका जिस्म खून में लथपथ है। राहिब ने औरत से पूछा कि मेरे बच्चे को क्या हुआ? कहा कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि आपके गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी। जब मैंने इनकार किया तो इसने बच्चे को कत्ल कर दिया। मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूँ। राहिब ने कहा कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में मुब्तला कर दिया है। अब मैं नहीं चाहता कि तू मेरे साथ रहे। ये 50 दीनार ले जा और जहाँ तेरा जी चाहे चली जा। ये दीनार तेरी जरूरियात में काम आएंगे। औरत ने 50 दीनार लिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से उम्मीद लगाए गैर मुतय्यन मंजिल की तरफ चल दी। एक बस्ती के करीब से गुजरी तो देखा कि मजमा लगा हुआ है। एक शख्स को फांसी देने के लिए लाया जा रहा है। बस्ती का सरदार भी वहीं मौजूद था। औरत सरदार के पास गई और कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 50 दीनार ले लो और इस शख्स को आजाद कर दो? सरदार ने कहा कि लाओ रकम मेरे हवाले करो। औरत ने 50 दीनार दिए तो सरदार ने कैदी को रहा कर दिया। वो कैदी इसकी पाकबाज और साबिरा खातून के पास आया और कहा कि मेरी जान बचाकर तूने जो एहसान किया है, आज तक किसी ने मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया। अब मैं तेरी खिदमत करूंगा यहाँ तक के मौत हमारे और तुम्हारे दरमियान जुदाई कर दे। चुनाचा वो शख्स इस औरत को लेकर साहिल समंदर पर पहुंचा। कश्ती चलने ही को थी। दोनों कश्ती में सवार हो गए। औरत के हुस्न जमाल देखकर सारे मुसाफिर हैरान रह गए। वो औरतों वाले हिस्से में बैठ गई। लोगों ने कैदी से कहा कि ये हसीन जमील औरत कौन है? उस बदबख्त ने कहा कि ये मेरी जर खरीद लोंडी है। कश्ती में मौजूद एक शख्स जो इस औरत के हुस्न जमाल में गिरफ्तार हो चुका था, उसने कहा क्या तुम अपनी लोंडी फरोख्त करोगे? कहा कि मैं इसे बेचना नहीं चाहता क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। जब इसे मालूम होगा कि मैंने इसे बेच दिया है तो इसे मेरी तरफ बहुत तकलीफ पहुंचेगी। उसने मुझसे अहद लिया है कि मैं इसे कभी न बेचूंगा। मुसाफिर ने कहा तो मुझसे मुंह मांगी कीमत ले लो और खामोशी से चला जा। तुझे क्या जरूरत है कि तू इसे बतलाए? लालची व एहसान फरामोश और धोखेबाज कैदी ने माल के बवाल में फंसकर मुसाफिर से बहुत सारा माल लिया और कश्ती से उतर गया। और मुसाफिर ने इस खरीद और फरोख्त पर तमाम मुसाफिरों को गवाह बना लिया। औरत चूंकि मस्तूरात वाले हिस्से में थी इसलिए इस मामले से बेखबर रही। जब मुसाफिर को यकीन हो गया कि इस मामले इसका मालिक जा चुका है, अब वो वापस नहीं आ सकता, तो वो औरत के पास आया और कहा कि आज से तुम मेरी मिल्कियत में हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। औरत ने कहा खुदा अज़्ज़ व जल का खौफ करो, लो खौफ करो, खौफ करके तूने मुझे कैसे खरीद लिया जबकि मैं आजाद हूँ और किसी की मिल्कियत में नहीं। मुसाफिर ने कहा कि इन बातों को छोड़ और तेरा मालिक तुझे बेचकर यहाँ से जा चुका है। अब ना तू अपने मालिक के पास जा सकती है और ना ही वो रकम वापस कर सकती है जो तेरे मालिक ने मुझसे ली है। मैंने माल कसीर देकर तुझे खरीदा है और तमाम मुसाफिर इस पर गवाह हैं। अगर यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ ले। सब मुसाफिरों ने कहा कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल की दुश्मना ने वाकई तुझे खरीदा है, हम सब इस पर गवाह हैं। नेक और पाकबाज और जुर्रतमंद औरत ने कहा कि तुम्हारा नाश हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरो, खुदा अज़्ज़ व जल की कसम मैं आजाद हूँ। आज तक कभी कोई मेरा मालिक नहीं बना, मैं किसी की लोंडी नहीं कि मुझे कोई बेचे। तुम इस मामले में अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरो। लोगों ने इस मुसाफिर से कहा कि ये इस तरह बात नहीं आएगी, इसके साथ जो सुलूक करना है कर डाल, खुद ही मान जाएगी। ये सुनकर मुसाफिर इसकी तरफ बढ़ा और जब इस मजलूमा को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ तो उसने कश्ती वालों के लिए बद्दुआ की और फौरन कश्ती इन सब को लेकर डूब गई।
सब के सब गर्क हो गए और कश्ती के तख्ते पर औरत के अलावा कोई बाकी ना बचा। वो ईद का दिन था। बादशाह अपनी रियाया के साथ साहिल समंदर पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। जब बादशाह ने कश्ती को डूबते हुए देखा तो फौरन तीराक सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती वालों की मदद को पहुंचो। सिपाही गए तो इन्हें इस नेक औरत के अलावा कोई जिंदा ना मिला। वो इसे लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने हकीकत हाल दरियाफ्त करते हुए निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरा किस्सा बड़ा अजीब और गरीब है, मेरे लिए निकाह करना जायज नहीं। बादशाह ने जब ये सुना तो उसके लिए अलग मकान बनवा दिया और इसमें रहने लगी। और लेलो नहार यानी रात और दिन गुजरते रहे। वक्त की गाड़ी तेजी से चलती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो वो इस पाकबाज इस नेक औरत से मशवरा करता। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसके मशवरों में ऐसी बरकत डाल दी कि इन पर अमल करके बादशाह को हमेशा हमेशा कामयाबी और कामरानी होती। अब बादशाह के नजदीक ये पाकबाज और नेक औरत बहुत ही मौजम हो गई। वो इसे बहुत बाबरकत समझने लगा। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने वजीरों और मुशीरों और रियाया को जमा करके कहा कि ए लोगों, तुमने मुझे कैसा पाया? सबने बेज़बान होकर जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अच्छी जज़ा अता फरमाए, आप हमारे लिए रहीम बाप की तरह हैं। बादशाह ने कहा, ए लोगों, तवज्जो से मेरी बात सुनो। तुमने महसूस किया होगा कि हमारी नेक सीरत मेहमान खातून के काबिल कदर मशवरों की बदौलत हमारे मुल्क का निजाम बहुत बेहतर हो गया है। मैंने इसे अपने हर मामले में बाबरकत पाया। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी तदबीर करना चाहता हूँ। लोगों ने तजस्सुस भरे अंदाज में कहा, आलिजा हुक्म फरमाएं, आप क्या चाहते हैं? कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपने बाद इस नेक और सीरत खातून को तुम पर मलका मुकर्रर कर दो। शफीक व रहीम बादशाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सबने अर्ज की, आलिजा जैसा आप चाहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वैसा ही होगा। चुनांचे बादशाह ने इसकी बाहया नेक और सीरत व साबिरा खातून को पूरे मुल्क की सल्तनत अता कर दी और खुद दारे फानी से कूच करके दारे बका की राही बन गया। इसने मलका बनते ही ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बेद के लिए जमा हो जाएं। हुक्म शाही मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग नए बादशाह की बेद के लिए जमा हो गए। बेद का सिलसिला शुरू हुआ। जब इसका शोहर और देवर आए तो हुक्म दिया कि इन दोनों को अलहदा खड़ा कर दो। फिर वो शख्स आया कि जिसे फांसी दी जा रही थी और जिस एहसान फरामोश ने अपनी इस मोहसिना को बेच दिया था। मलका ने हुक्म दिया कि इसे भी इन दोनों के साथ खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत राहिब और इसका बदकार सिया फाम गुलाम आया तो इन्हें भी लोगों से अलहदा कर दिया गया। जब तमाम लोग बेद कर चुके तो मलका ने इन पांचों को अपने पास बुलवाया और अपने शोहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने कहा कि खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, आप हमारी मलका हैं। कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। सुनो, तुम्हारे बदकिरदार खाइन भाई ने मेरे साथ कैसा बुरा सलूक किया था। ये कहकर सारा वाकया उसे बताया और कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल खूब जानता है कि तुमसे जुदा होने से लेकर आज तक मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ।
मैं आज भी पाक दामन और महफूज हूँ। फिर इसने अपने देवर को बुलाकर फांसी का हुक्म दे दिया। फिर राहिब से कहा कि अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वही औरत हूँ जो तुम्हारे पास जख्मी हालत में आई थी और तुम्हारे बेटे को तुम्हारे इस जालिम शहवत परस्त सियाफाम गुलाम ने ज़िबा किया था। फिर गुलाम को बुलवाकर इसे भी कत्ल कर दिया गया। अब इस शख्स की बारी थी कि जिसे फांसी दी जा रही थी और वो मलका ने इसे बचाया था। जब वो आया तो इसे भी कत्ल कर दिया गया और इसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई और यूं वो अपने अंजाम बद को पहुंच गया। बाहया पाक दामन खातून ने हर आन अपनी इज्जत की हिफाजत की, अहकाम खुदाबंदी अज़्ज़ व जल को पेश नजर रखा और सब्र और इस्तकामत से काम लिया। आज इसे ताज व तख्त और इज्जत व अजमत की दौलत मुयस्सर थी। जब तक खालिक के कायनात अज़्ज़ व जल ने चाहा, वो बाहुस्न खूबी उमूर सल्तनत अंजाम देती रही। फिर इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर गई। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाई, आपने देखा, यकीन जानिए कि जब बंदा तय कर ले कि मैंने गुनाह नहीं करना और गुनाहों से बचना है, चाहे उसके साथ कितनी ही बड़ी आजमाइश आ जाए, मेरे प्यारे मीठे मोहतरम इस्लामी भाई, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसकी तरफ दौड़ती भी आती है, उसकी हिफाजत करती है और अल्लाह तबारक व तआला उसको